नमस्कार, स्वागत। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने लॉजिकल इंडियन चैनल के लॉजिक के इतिहास वाले किस्त के साथ। लॉजिक के इतिहास की बातें कुछ दिनों तक नहीं हुई हैं, वजह आप सभी जानते हैं। मैं कुछ बीमार हो गया था, तो आइए आज एक बार फिर से शुरू करते हैं शुरू से। तो आप सबको एक बार फिर से नमस्कार और कैलिमेरा गोसिंताग बोनाम्बियन और शुभ। तो लॉजिक के इतिहास में एक सबसे अजीब बात यह है कि इसके बारे में आम जनता को तो छोड़ दीजिए, उसे तो लॉजिक से अक्सर कोई मतलब ही नहीं है। उसको अपना जीवन पता नहीं कैसे बिना तर्क के ही जिए जाती है, आदतन जिए जाती है। बड़े बड़े विद्वानों में भी लॉजिक को लेकर के बड़ा विवाद। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लॉजिक का इतिहास क्या लिखोगे, कैसे लिखो, लॉजिक का कोई इतिहास है ही क्या। उनका ये कहना है कि दुनिया में बहुत कम सभ्यताओं में लॉजिक का सही तरीके से विकास हुआ है। लॉजिक का विकास यूनानियों ने किया और लॉजिक का विकास हिंदुस्तानियों ने किया। विद्वान को कहना है कि बाकी सभ्यताओं में लॉजिक का विकास पुरानी सभ्यताओं में तो ठीक से हुआ ही नहीं, और इन सभ्यताओं में भी लॉजिक का विकास साइंस, फिलॉसफी या और जो ज्ञान के दूसरे हिस्से हैं, साहित्य, उनकी तरह कोई लगातार नहीं रहा है, कंटिन्यूअस नहीं रहा है। लॉजिक एक बार बनती है, कुछ दूर तक चलती है दोनों सभ्यताओं में, फिर कहीं खो जाती है। फिर कुछ दिन के बाद, कई सौ साल बाद कोई दूसरा आदमी आता है और वो लॉजिक के बिखरे हुए टुकड़ों को चुन करके उसे फिर कुछ आगे बढ़ाता है। इस तरह से तर्क जो है आगे बढ़ता है। तो तर्क के इतिहास, लॉजिक के इतिहास से हमें जो सबसे बड़ी बात सीखनी होती है वो ये कि तार्किक होना एक इंसान के लिए तो बहुत कठिन है ही, कि हम अपने जीवन के सारे फैसले, अपने जीवन के सारे काम तर्क के आधार पर करें, तार्किक रूप से सोच कर करें, समझ कर करें। एक इंसान के लिए तो है ही ये मुश्किल, सभ्यताओं के लिए भी मुश्किल, पूरे के पूरे देश के लिए भी मुश्किल। पूरी की पूरी सभ्यताएं अतार्किक रही हैं, और जिन देशों ने तर्क को विकसित किया एक जमाने में कुछ हद तक, यूनान हो या हिंदुस्तान हो, वहां भी अतार्किकता का ऐसा घोर अंधकार देखने को मिला कि लगा ही नहीं कि यहाँ कभी तर्क का विकास हुआ। तो एक इंसान तो क्या, सभ्यताओं के लिए ये बहुत मुश्किल काम है कि हम सारे काम तर्क के हिसाब से करें, तार्किकता को बना के रखें, उसके इतिहास को बना के रखें। मजे की बात है कि बाकी चीज़ों के इतिहास को, साइंस के इतिहास को, फिलॉसफी के इतिहास को सहेजने वाले लोग भी रहे, साथ के साथ रहे। एक आदमी अगर साइंस या फिलॉसफी में काम कर रहा है तो उसके साथ का दूसरा आदमी उसके इतिहास को लिख रहा है। लॉजिक में ऐसा कुछ नहीं। ऊपर से दोनों सभ्यताओं में, भारत में भी और यूनान में भी, शुरू में ही एक दो ऐसे बड़े लोग पैदा हो गए, इतने बड़े लोग पैदा हो गए। यूनान में अरस्तु और हिंदुस्तान में गौतम, वही अपने न्याय दर्शन वाले। इन्होंने कुछ इस तरह का ढांचा बना दिया कि बहुत दिनों तक लोगों को तो लगा कि अब तो लॉजिक में कुछ करने की जरूरत है और कुछ हो ही नहीं सकता। जितना कुछ कहना था उधर यूनान में महागुरु अरस्तु ने कह दिया, इधर गौतम ऋषि ने, और अब क्या करना। तो ऐसे हालात में लॉजिक का इतिहास कैसे लिखा जाए, कैसे बताया जाए। मगर हाल के कुछ महान विद्वानों ने लॉजिक के इतिहास पर अच्छा खासा काम, बढ़िया काम किया है, और हम उन्हीं के काम के आधार पर लॉजिकल फैलेसी के साथ साथ आपको लॉजिक का इतिहास भी बताते चलेंगे। मगर ये जरूर ध्यान रखिए
कि अगर आपको कोई कहता है कि तुम अतार्किक हो, तुम तर्क की बातें नहीं करते हो, तुम हमेशा मूर्ख की तरह बातें करते हो, तो आपको निराश नहीं हो। ये भी एक किस्म की लॉजिकल फैलेसी है कि किसी की बात की आलोचना किए बिना, यानी आप जो बात कह रहे हैं उसमें क्या मूर्खता है ये बताए बिना, और ये बताने के बदले कोई आपको सीधे मूर्ख कह दे, तो ये तो आपकी व्यक्ति पर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर चोट करना हो गया। चोट करना है तो उस तर्क पे करें ना जो कि उनके हिसाब से कुतर्क है। तो एक तो हमें ये सीख लेनी है, दूसरी तरफ से हमें ये भी रखना है कि अगर हम ये समझते हैं कि हम तो तार्किक हैं, हम तो लॉजिकली अपनी बात कहते हैं, तर्क से अपनी बात कहते हैं, तो हमारे अंदर एक विनम्रता होनी चाहिए कि हम सामने वाले आदमी को सीधे सीधे अतार्किक ना कहें, हम उसके तर्कों की कमी को बताएं, उसके सोचने का जो तरीका है उसमें जो गलती है उसको बताएं, उसे ये न कहें कि तुम अतार्किक हो, इलॉजिकल हो, या तुम मिसोलॉजिक करते हो, या तुम कुतर्क करते हो, ये ना कहें। एक विनम्रता उस हरेक इंसान में होनी चाहिए जो अपने को लॉजिकल समझता है, कि दूसरे को इलॉजिकल ना कहे, उसकी बातों को कहे, उसके सोचने के तरीके को कहे, अगर उसमें कुछ कमी है सीधे सीधे किसी को अतार्किक हम ना कहें। तो हमें दोनों चीज़ों से बचना है। एक तो अगर ये कि किसी ने अगर हमें मूर्ख कह दिया, इलॉजिकल कह दिया, तो हमें दुखी नहीं होना है, हमें ये सोचना है कि भाई ठीक है, हम सीख लेंगे लॉजिक, लॉजिक एक बहुत कठिन विद्या है, तो सीख लेंगे। और दूसरी तरफ ये कि अगर हमें लगता है कि हमने कुछ सीख लिया है तो दूसरे को अतार्किक न कहें, दूसरे को इलॉजिकल न कहें, इतनी विनम्रता हमारे अंदर होनी ही चाहिए। धन्यवाद। शुभ मंगल स्वागत।